नमस्कार। मैं जगदीश पारिक हिंदी व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत आज वाक्य के 5वें सत्र में आपसे आश्रित उपवाक्यों के अन्य भेदों के विषय में चर्चा करूंगा। हमने पूर्व में ये जाना आश्रित उपवाक्य डिपेंडेबल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। हमने ये मालूम किया संज्ञा आश्रित उपवाक्य प्रधान अथवा मुख्य वाक्य की संज्ञा के स्थान पर आता है और सदा की अवयव से जुड़ता है। आज हम विशेषण आश्रित उपवाक्य के बारे में चर्चा करेंगे। वह वाक्य जो प्रधान अथवा मुख्य वाक्य में आने वाली संज्ञा तथा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है। वह उनकी विशेषता बताता है। विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। प्रधान अथवा मुख्य। इस प्रधान या मुख्य वाक्य में कोई संज्ञा, नेमिंग वर्ड, कोई सर्वनाम, प्रोनाउन आ गया, इनकी विशेषता यह आश्रित उपवाक्य बता दे, वह विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। आप देखिए यह वाक्य प्रायः लगभग जो जिसने जिन्होंने जिसको जिनको
जिसके लिए जिनके लिए जिसका जिनका जिनकी जिसमें जिनमें इत्यादि अव्ययों से जुड़ा रहता है। सिद्धांत समझिए, प्रधान या मुख्य वाक्य में आने वाली संज्ञा वह सर्वनाम के स्थान पर आ जाए, न केवल आ जाए, वह उनकी विशेषता बता दे, डिस्क्राइब कर दे, नाउन या प्रनाउन को, विशेषण आश्रित वाक्य कहलाएगा। यह वाक्य यदि निजवाचक सर्वनाम से ठीक पूर्व आपने संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ा है, तो मैंने उसी के कालकीय रूप लिखे हैं, जो, जिसने, जिन्होंने, जिसको, कर्ता, कर्म को, जिनको, करण से, जिससे, बहुवचन जिन से, संप्रदान के लिए, जिसके लिए, बहुवचन जिनके लिए, जिससे, जिनसे, अपादान, संबंध का, की के, जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके, बहुवचन हो गया। अधिकरण में, पे, पर, जिसमें, जिस पे, जिस पर, जिनमें, जिन पे, जिन पर, जिसने, जिन्होंने, जिसको, जिनको, जिससे, जिनसे, इन अवयवों से जुड़ा रहता है। और हमने ये जाना, अवयव से जुड़ते ही वाक्य आश्रित उपवाक्य हो जाता है। अवयव का प्रयोग यदि प्रारंभ में हुआ है, आरंभ में हुआ है, ठीक पूर्व में आरंभ वाला आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। अव्यय का प्रयोग यदि मध्य में किया गया है, मध्य वाला आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। पूर्व और अंत में आने वाले वाक्य मिलकर प्रधान या मुख्य वाक्य हो जाएंगे। और अंत में यदि किसी अवयव का प्रयोग इनमें से हुआ है, अंत वाला वाक्य आश्रित वाक्य कहलाएगा, तथा पूर्व वाला वाक्य, पहले वाला प्रधान या मुख्य वाक्य कहलाएगा। एक उदाहरण से मैं इसे और अधिक समझाने का प्रयास करता हूं। जो विद्वान होता है उसका सर्वत्र आदर होता है। जो विद्वान होता है उसका सर्वत्र आदर होता है। जो आरंभ में ही आ गया अव्यय, और मैंने आपको बताया था अव्यय से जुड़ते ही वाक्य
आश्रित उपवाक्य बन जाता है। जुड़ते ही तो यह आश्रित है, तो यकीनन यह वाक्य प्रधान या मुख्य। मैंने परिभाषा में आपको बताया संज्ञा तथा सर्वनाम, यह प्रधान वाक्य उसका सर्वनाम से आरंभ हो रहा है। इस सर्वनाम से आरंभ होने वाले वाक्य की विशेषता, क्या यह वाक्य बतला रहा है? विचार करें। यकीनन बतला रहा है। उसका, he will get respect. A person having knowledge, he will get respect. उसका सर्वत्र आदर होता है। उसका किसका? जो विद्वान होता है। यह आश्रित है। कैसा आश्रित है? विशेषण आश्रित है। यदि की से जुड़ता तो संज्ञा आश्रित होता, जो अवयव से जुड़ा है, जो, जिसने, जिन्होंने, जिसको, जिनको, अतः यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है। एक और उदाहरण से हम इसे समझते हैं। जिसने बच्चे को बचाया, उसे इनाम मिलेगा। Who saved the boy? He will get reward. जिसने आरंभ में आ गया, देखिए आश्रित, तो यह प्रधान वाक्य है। यह आश्रित वाक्य है। इस प्रधान वाक्य में उसे एक सर्वनाम आया है। क्या इस सर्वनाम से आरंभ होने वाले इस वाक्य की विशेषता यह वाला वाक्य बतला रहा है? उसे इनाम मिलेगा। किसे? उसे बॉय, जिसने बच्चे को बचाया। कैसा आश्रित? विशेषण आश्रित। यह प्रधान वाक्य, यह आश्रित उपवाक्य। और आश्रित उपवाक्य मूलतः किस वाक्य के उपभेद है? मिश्र अथवा मिश्रित वाक्य के। क्योंकि मिश्र वाक्य की संरचना है वह वाक्य जिसमें एक प्रधान या मुख्य वाक्य होता है तथा एक अथवा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। मैं एक उदाहरण को अलग अलग रूपों में लिखकर अपनी बात को और अधिक समझाने का प्रयास करता हूं। जो लड़की पवनपुरी में रहती है वह मेरी पड़ोसन है। वह लड़की मेरी पड़ोसी है जो
पवनपुरी में रहती है, और इसी वाक्य को हमने लिखा वह लड़की जो पवनपुरी में रहती है मेरी पड़ोसी है। इस वाक्य को यदि हम गौर से देखें, क्या ये तीनों वाक्य एक ही प्रकार के अर्थ को प्रकट नहीं कर रहे? अर्थ की दृष्टि से क्या इन वाक्यों में किसी प्रकार का कोई अंतर नजर आता है? सेम, इक्वल, नो डिफरेंस। परंतु यकीनन दावे के साथ यह कहा जा सकता है इन तीनों ही वाक्यों में आश्रित उपवाक्य के स्थान अलग अलग हो गए हैं। जो लड़की, देखिए आरंभ में मैंने आपको बताया अवयव से जुड़ते ही वाक्य आश्रित वाक्य हो जाता है। यह प्रधान अथवा मुख्य उपवाक्य हो गया। वह लड़की, यहां आश्रित उपवाक्य का स्थान जो पवनपुरी में रहती है। यहां आरंभ, यह मध्य जो पवनपुरी में रहती है। तो आरंभ और अंतिम ये दोनों जुड़कर जिस वाक्य का निर्माण करेंगे वह प्रधान या मुख्य वाक्य होगा। विशेषण आश्रित वाक्य वह वाक्य जिसमें प्रधान अथवा मुख्य वाक्य में आने वाली संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, विशेषण आश्रित वाक्य कहलाता है। यह प्राय जो, जिसने, जिन्होंने, जिसको, जिनको, जिससे, जिनसे, जिसका, जिसकी, जिनका, जिनकी, जिसमें, जिनमें, जिनपे, जिनपे इत्यादि अव्ययों से जुड़ा रहता है। इसी प्रकार वाक्य के आगामी सत्र में क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य व उसके अन्य उपभेदों को लेकर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।